आगे चलते हैं। भय का विषय दो रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप और साध्य रूप। कौन से दो रूपों में? असाध्य रूप में और साध्य रूप में। असाध्य मतलब जिसको साधा ना जा सके, अर्थात जो मुश्किल से हो, और साध्य मतलब जो सामान्य रूप से हो जाए और साधा जा सके, उसको कहेंगे साध्य रूप में। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़े। यहाँ कह रहे हैं कि भय जब दो रूपों में होता है, एक असाध्य और साध्य। असाध्य में वो आते हैं जिसको हम दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी वो असंभव लगते हैं। आगे बात करते हैं साध्य विषय की। यहाँ विषय लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, षटकोण वाला आएगा। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता हो। यहाँ कहते हैं कि भय का साध्य विषय वह है जिसको हम प्रयत्न करेंगे तो वो भय दूर हो जाएगा। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। इतने में सामने से भोर की जगह शेर होना चाहिए, गलत छपा हुआ है। शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। क्या सुनाई पड़ी? शेर की दहाड़। कहाँ बैठे हैं वो? पहाड़ी नदी के किनारे, ठीक है। और सामने से उनको शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं, है ना। जैसे शेर आया, भय तो लगेगा ही, और जब भय लगता है और मनुष्य प्रयत्न करता है कि भाई उठकर भाग जाए, छिप जाए या पेड़ पर चढ़ जाए, तो वो बच सकता है ना। इसलिए हम इसको कहेंगे साध्य। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमारा जो भय का विषय है वो साध्य है या असाध्य, ये परिस्थिति की विशेषता। भाई कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसमें साध्य नहीं भी हो सकता है और किसी में साध्य हो सकता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन पेपर हमें सॉल्व करना है, लेकिन जब हमारी तैयारी नहीं होती है तो वो हमारे लिए असाध्य लगता है, और जब तैयारी होती है तो वो साध्य लगता है। तो ये हमारी परिस्थिति की विशेषता के अनुसार होता है। बहुत कुछ मनुष्य यहाँ षटकोण का आएगा, यहाँ श गलत लिखा है। मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। अवलंबित रहती है मतलब आधारित रहती है। यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो भय का साध्य या असाध्य होना, ये बहुत कुछ मनुष्य की खुद की प्रकृति यानी कि स्वभाव पर भी आधारित होती है। भाई जैसे कोई मनुष्य प्रकृति से ही, स्वभाव से ही अगर डरने वाला, डरपोक होगा तो उसके लिए तो हर परिस्थिति असाध्य होगी, और जो साहसी व्यक्ति होगा उसके लिए तो हर परिस्थिति साध्य लगेगी। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यहाँ जब क्लेश का या हमारी मुसीबत का मान लो कारण हमें पता चल जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है ना, पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय, अब वो जो कारण है वो अनिवार्य ही है, ऐसा होगा ही, ऐसा जब हमें पता चलता है, ये बातें हमारी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होती है। यानी कि हम किसी परिस्थिति में, मुसीबत की परिस्थिति में, समस्या की परिस्थिति में हम जब विवश हो जाते हैं या उस परिस्थिति से लड़ने में अक्षम होते हैं, उस कारण हमें, उस अनुभूति के कारण, उस भाव के कारण हमें डर लगता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास, यहाँ अनभ्यास या संधि करें या आगे हम कहें कि अन उपसर्ग लगा है, अन और अभ्यास, अन उपसर्ग लगा है।
या साहस के अभाव के कारण होती है, तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते हैं। यहाँ तात्पर्य है कि हमें किसी परिस्थिति की अनुभूति होती है कि भाई ये अनुभूति होती है कि हमें यहाँ कठिनाई लगेगी और हम उस आपत्ति को दूर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वजह होती है कि अनभ्यास यानी कि हमें अभ्यास नहीं है किसी परिस्थिति को सुलझाने का, किसी समस्या को दूर करने का। जब हमारे में अभ्यास नहीं होता है या फिर साहस नहीं होता है, परिस्थितियों से लड़ने के लिए साहस भी तो चाहिए, साहस का अभाव होता है, तब भी मनुष्य स्तंभित यानी कि जैसे आश्चर्यचकित होकर कैसा रह जाता है, वैसे स्तंभ के समान खड़ा सा रुका सा रह जाता है और उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते हैं। पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं, और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। यानी कि भाई जो व्यक्ति साहसी होगा वो डरेगा ही नहीं पहली बात तो, और डरता भी है तो भी वो अपने आप को संभाल लेता है और उस परिस्थिति से कैसे बचा जाए उसके प्रयत्न में लगकर अपने भय से वो आगे निकल जाता है, अपने भय को दूर कर देता है। अब इस पैराग्राफ में क्या बात आई कि भय दो प्रकार का होता है, असाध्य और साध्य। असाध्य वो होता है जो साधा न जा सके और साध्य वह होता है जो साधा जा सके है। कहने का तात्पर्य, जब हम हिम्मत से साहस से काम लेते हैं तो साध्य हो जाता है, और जब हमें अनअभ्यास होता है, हम किसी चीज़ का अभ्यास नहीं करते हैं तब, या फिर हम प्रकृति से डरने वाले होते हैं, तब वो भय हमारे लिए असाध्य होता है। ये इस पैराग्राफ का सार है। आगे चलते हैं। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है। स्वभावगत यानी कि किसी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि वो हर बात में बस डरता रहता है, तब उसको हम कायरता या भीरुता कहते हैं, और भारी दोष माना जाता है, विशेषतः पुरुषों में। यहाँ कहने का मतलब है कि जब पुरुषों में विशेष रूप से अगर डरने वाला स्वभाव हो तो उसको तो हम कायर कहेंगे। स्त्रियों की भीरुता तो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। यहाँ कह रहे हैं कि स्त्रियों में भीरुता यानी कि डर, स्त्रियों में डर होगा तो उसे उसकी लज्जा मानी जाएगी, और स्त्रियों को पसंद करने वाले स्त्रियों को वो उनके रसिक लोग जो स्त्रियों को एक रस या मनोरंजन की वस्तु मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो वो उनकी लज्जा उनके लिए मनोरंजन की वस्तु बन जाती है। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है, यानी कि पुरुष डरे तो उसकी निंदा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने ज़माने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है ना। यहाँ शुक्ल जी कह रहे हैं कि पुरुषों ने तो जैसे कोई ठेका ही ले रखा है कि वो कभी डरेंगे ही नहीं। भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी भागती नहीं शक्ति का अविश्वास प्रधान है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि डर लगता है ना, भीरुता यानी कि डर लगने के लिए भी कुछ परिस्थितियाँ होती है, इसलिए उनको कहा है संयोजक अवयव, यानी कि उसको उस ऊपर डर के माहौल को पैदा करने वाली परिस्थितियाँ। क्लेश सहने की आवश्यकता, जब हमें लगता है कि हमें कोई क्लेश या तकलीफ़ सहनी पड़ेगी, ये आवश्यकता ही है उस परिस्थिति की, और उसकी शक्ति का अविश्वास, यानी कि उसमें वो क्लेश को सहने की शक्ति नहीं है, अपनी शक्ति पर उसमें अविश्वास होता है। ये बातें मुख्य होती है तब व्यक्ति डरता है। यानी कि अगर डर के भय के संयोजक अवयव कहे तो दो है, एक तो क्लेश सहने की आवश्यकता और दूसरा है उसकी शक्ति का अविश्वास। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ भी गलत लिखा है, भातृ नहीं है, शत्रु का।
शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी अपनी भक्ति नहीं शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी शक्ति का विश्वास नहीं रखता है। फिर वही बात आई कि शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला यानी कि जो भी डरने वाला व्यक्ति होगा वो उस परिस्थिति से भागने वाला व्यक्ति होता है, वो अपने शरीर को पीड़ा नहीं दे सकता है, वो अपने शरीर को तकलीफ़ नहीं दे सकता है, इसलिए उस परिस्थिति से भागता है। तभी अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी शक्ति का विश्वास नहीं रखता, यानी उसे अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो परिस्थितियों से भागता है। यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता हुई। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। यहाँ हम अगर जीवन की बातें करें तो उसमें भी कई तरह का हमें डर और भय होता है। अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। अर्थ यानी कि धन की हानि। जब धन की हानि होने का डर लगता है तो कुछ व्यापारी कुछ ऐसे व्यापार नहीं करते जहाँ पर नफ़ा होगा या नुकसान होगा, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, वो समझ नहीं पाते और वो खतरा नहीं उठाना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो भय के कारण अपने पैसों का अर्थ की हानि के भय के कारण व्यापारी कुछ विशेष व्यवसाय में हाथ ही नहीं डालते। कहने का मतलब वो शुरू ही नहीं करते ऐसा व्यवसाय। परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं। अब यहाँ बात हो रही है पंडितों की। कभी कभी पंडित व्यक्ति होता है, वो बहुत कुछ शास्त्रों का ज्ञान रखता है, लेकिन वो शास्त्रों के वाद विवाद में हिस्सा नहीं लेता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं मुझ में कोई कमी ना हो, मेरा कोई ज्ञान कम ना हो, तो वो उसमें शास्त्रार्थ में हिस्सा ही नहीं लेता है। इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। यहाँ तात्पर्य है कि ये जो भीरुता यानी कि वो यह जो भय है उसके तह में यानी कि मूल में व्यक्ति के सहन करने की क्षमता न होना और दूसरा उस शक्ति में अपनी शक्ति में अविश्वास छिपा रहता है। भीरु व्यापारी में यानी कि भय रखने वाले व्यापारी या डरपोक कह लो, व्यापारी में अर्थ हानि सहने की अक्षमता। अर्थ हानि, अर्थ यानी कि रुपये पैसों के धन की हानि सहने की अक्षमता, वो सक्षम नहीं होता, वो सोचता है कि नुकसान हो जाएगा तो नहीं चल सकेगा। और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास, अपने जो व्यापार के कौशल पर उसको विश्वास नहीं होता है, अविश्वास होता है। तथा भीरु पंडित में यानी कि डर भय से ग्रसित पंडित अपनी मान हानि सहने की अक्षमता, यानी कि भीरु पंडित अपना मान का नुकसान, कहीं अपमान न हो जाए, ऐसी स्थिति से बचने के लिए मान हानि सहने की अक्षमता और अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास निहित है। यहाँ तात्पर्य हुआ कि चाहे व्यापारी हो चाहे पंडित हो, वो तभी डरते हैं कि जब उन्हें कहीं अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं होता। व्यापारी को अपने व्यापारिक कौशल पर और पंडित को अपने ज्ञान के कौशल पर विश्वास नहीं होता है, तब वो डरता है।